क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता, चाहे वो महात्मा गांधी हों, अब्राहम लिंकन हों या फिर किसी कंपनी का सीईओ, आखिर वो सबको कैसे प्रभावित करते हैं? क्यों लाखों लोग उनकी हर एक बात पर भरोसा कर लेते हैं और क्यों उनके पीछे लोग जान देने तक को तैयार हो जाते हैं? क्या ऐसा कोई रहस्य है जो आपको भीड़ से अलग कर सकता है और आपको लीडर बना सकता है? चाहे आप स्कूल में पढ़ने वाले एक 10 साल के बच्चे हों या 60 साल के बुजुर्ग जो अपनी फैमिली, बिजनेस या समाज को संभालना चाहते हों, सवाल बड़ा आसान है, क्या आप लीडर बन सकते हो? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहां ट्विस्ट है। लीडर बनने के लिए पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने बोलने का अंदाज, लोगों को समझने का तरीका और सबसे ज्यादा अपनी सोच बदलनी होगी। यही सिखाती है डेल कार्नेगी की टाइमलेस किताब द लीडर इन यू। अब वीडियो को यहीं पॉज करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा। अगर आप ये सोचते हो कि आप ऑलरेडी सब जानते हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सच में जिंदगी बदलना चाहते हो तो चैनल एक्सप्लेन्ड एआई को अभी सब्सक्राइब करो। और हाँ, ईगो पर मत लो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सच मानो लीडर बनने का पहला स्टेप ही मिस कर दोगे। तो सोच लो। अब आते हैं कहानी पर। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं। और उन्हें बनाने का फॉर्मूला आपके अंदर ही छुपा है। आपको केवल उसको अनलॉक करना है। और अनलॉक कैसे होगा? स्मॉल स्मॉल स्टेप से। सोचिए, आप एक छोटे बच्चे हो, क्लास में बैठे हो और टीचर कोई सवाल पूछते हैं। पूरी क्लास चुप है, लेकिन आप हाथ उठाते हो और कॉन्फिडेंटली जवाब देते हो। उस एक एक्शन से पूरी क्लास की नजर आप पर जाती है। यही लीडरशिप का पहला स्टेप है, इनिशिएटिव लेना। अब जरा इमेजिन करो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आपके आसपास सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं। कोई बोल रहा है ये प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल है, कोई कह रहा है बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है। और उस भीड़ में आप खड़े होते हो और काल्मली कहते हो, चलो एक एक स्टेप करके देखते हैं, हम कर सकते हैं। उस वक्त आप ऑटोमेटिकली लीडर बन जाते हो। कार्नेगी का कहना है कि लीडरशिप की असली ताकत स्पीचेस, बिग ऑर्डर्स या पोजीशन में नहीं है। लीडरशिप की असली ताकत है लोगों को इंसान की तरह ट्रीट करना, उनके दिल को समझना और उन्हें मोटिवेट करना। अब आपको लगता होगा, ठीक है, सुनने में अच्छा है, पर प्रैक्टिकली कैसे? तो चलो इसे तोड़ते हैं। सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन। लीडर बनने का पहला रूल है कि आप साफ साफ दिल से और दूसरों की लैंग्वेज में बात कर पाओ। कोई भी इंसान ऐसी बात नहीं सुनना चाहता जिसमें उसकी फीलिंग्स की कद्र न हो। कार्नेगी लिखते हैं कि अगर आप लोगों से वैसे ही बात करेंगे जैसे आप खुद से सुनना चाहते हैं, तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। एग्जाम्पल लो, अगर आप एक बच्चे से कहो तुम हमेशा गलत करते हो, तो वो और गलती करेगा। लेकिन अगर आप कहो मुझे पता है तुम कर सकते हो, बस थोड़ा और ध्यान दो, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और वो सच में कोशिश करेगा। यही है लीडरशिप बाय कम्युनिकेशन। फिर आता है मोटिवेशन। लीडर वही है जो दूसरों को इंस्पायर कर सके। लेकिन इंस्पायर करने का मतलब सिर्फ बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीचेस नहीं है। इंस्पायर करने का मतलब है खुद एग्जाम्पल बनना। मान लो आप एक टीम लीड हो और डेडलाइन बहुत टाइट है। अगर आप खुद रिलैक्स होकर मेहनत नहीं करते तो टीम कभी मोटिवेटेड नहीं होगी। लेकिन अगर आप लेट नाइट तक खुद भी काम कर रहे हो और साथियों को सपोर्ट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली पूरी टीम इंस्पायर हो जाएगी। कार्नेगी कहते हैं कि लीडर को हमेशा याद रखना चाहिए, लोग आपके वर्ड्स से नहीं, आपके एक्शन से ज्यादा सीखते हैं। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। मोटिवेशन से शुरुआत हो सकती है, लेकिन बिना डिसिप्लिन के कोई भी जर्नी पूरी नहीं होती। लीडर बनने के लिए आपको खुद डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग उठना, सही तरीके से प्लानिंग करना और सबसे बड़ी बात, कंसिस्टेंसी रखना। इमेजिन करो कि आप हर दिन छोटी छोटी चीजों में डिसिप्लिन दिखाओ, जैसे समय पर पहुंचना, दूसरों की बात सुनना और खुद को इंप्रूव करना। धीरे धीरे लोग आपको सीरियसली लेने लगेंगे। कार्नेगी कहते हैं, अगर आप खुद डिसिप्लिन्ड हो तो आपको दूसरों को डिसिप्लिन के लिए पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी लाइफ ही एक इंस्पिरेशन बन जाएगी। तो लीडर बनने के लिए फॉर्मूला सिंपल है।
इनिशिएटिव लो, कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखो, दूसरों को मोटिवेट करो, खुद डिसिप्लिन बनो। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि असली लीडरशिप की पहचान तब होती है जब चैलेंजेस आते हैं, जब सब लोग हार मान चुके हों और सिर्फ आपकी एक आवाज से टीम फिर से उठ खड़ी हो। अब यहीं से शुरू होता है डेल कार्नेगी का असली मैजिक, और यहीं पर मैं आपको रोकता हूं, क्योंकि अब आगे जो आने वाला है वो आपके माइंड को शेक कर देगा। डेल कार्नेगी बताते हैं कि कैसे आप किसी भी इंसान के दिल को जीत सकते हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, बॉस हो या दुश्मन ही क्यों न हो। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग इस पावर को जगाना ही नहीं जानते। हम सब अपने अपने डर और एक्सक्यूजेस में इतने उलझ जाते हैं कि अपने अंदर के लीडर को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, अगर आपको भीड़ में खोए रहने से बेहतर है भीड़ को लीड करना, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लीडरशिप की शुरुआत दूसरों को बदलने से नहीं, बल्कि खुद को बदलने से होती है। जब आप अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने नजरिए को बदलते हो, तभी लोग आपको फॉलो करने लगते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि असली लीडर वो है जो दूसरों को सिर्फ आदेश नहीं देता, बल्कि उन्हें इंस्पायर करता है। सोचकर देखो, किसको अच्छा लगेगा कि कोई बार बार उस पर हुक्म चलाए, लेकिन अगर कोई आपको रिस्पेक्ट के साथ मोटिवेट करे, आपकी इंपॉर्टेंस दिखाए, तो आप खुद ब खुद उसके पीछे चलने लगोगे। यही साइकोलॉजी है लोगों के दिल जीतने की। यही वजह है कि लीडर बनने के लिए सबसे पहले एम्पैथी सीखनी पड़ती है, यानी सामने वाले की जगह खुद को रखकर सोचना। अब यहां पर जरा रुक कर सोचो, क्या आप भी हर बार दूसरों को सुनते हो, उनकी बात को इंपॉर्टेंस देते हो, या सिर्फ अपने कहने पर अड़े रहते हो? अगर आप सिर्फ बोलते हो और सुनते नहीं, तो मान लो आपके अंदर लीडरशिप की कमी है। असली ताकत दूसरों को सुनने में है, क्योंकि जब इंसान फील करता है कि उसकी बात को वैल्यू दी जा रही है, तो वो सामने वाले पर भरोसा करने लगता है, और भरोसा ही तो वो धागा है जिससे लीडर और फॉलोअर का रिश्ता बनता है। लेकिन यहां एक चीज और समझनी जरूरी है, दुनिया ईगो से चलती है। हर इंसान को अपनी इंपॉर्टेंस चाहिए, हर कोई चाहता है कि उसे नोटिस किया जाए। अब अगर आप दूसरों को यह महसूस करा दो कि तुम मैटर करते हो, तो यकीन मानो वो इंसान आपकी बात मानने के लिए तैयार रहेगा। और अगर आपने कभी किसी को छोटा महसूस कराया, उसकी ईगो को चोट पहुंचाई, तो फिर चाहे आप कितनी भी बड़ी बातें कर लो, लोग आपसे दूर हो जाएंगे। और हां, ईगो की बात आई है तो यहां मैं आपको सीधा चैलेंज देता हूं। आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, फ्री में नॉलेज ले रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है एक्सप्लेन्ड एआई चैनल को। सच बताओ, क्या यह सही है? एक तरफ आप अपने लाइफ में लीडर बनना चाहते हो और दूसरी तरफ इतना सिंपल स्टेप भी अवॉइड कर रहे हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये क्लियर सिग्नल है कि आप सिर्फ सुन रहे हो, एक्शन लेने वाले नहीं हो। और याद रखो, लीडर वही बनता है जो एक्शन लेता है। तो ईगो को चोट लगनी चाहिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। यही छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे लीडर बनने का फाउंडेशन तैयार होता है। लीडर बनने का मतलब सिर्फ बड़े बड़े स्पीचेस देना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे बिहेवियर से दूसरों का दिल जीतना है। किसी को मुस्कान देना, किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करना, किसी को नाम से बुलाना, ये सब इतनी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन इनका असर गहरा होता है। इंसान अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल से जुड़ता है, और दिल को जीतने के लिए आपको जेन्युइन होना पड़ेगा। सोचो जरा, जब कोई इंसान कमरे में आता है और उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान होती है, तो माहौल अचानक से हल्का क्यों हो जाता है? क्यों हर कोई ऐसे इंसान की तरफ ऑटोमेटिकली खींचने लगता है? क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी मैग्नेटिक होती है। डेल कार्नेगी बार बार यही समझाते हैं कि लोग सिर्फ आपकी स्किल्स या नॉलेज से नहीं, बल्कि आपकी एनर्जी और वाइब्स से ज्यादा कनेक्ट होते हैं। अगर आपके पास नॉलेज का पहाड़ है, लेकिन आप नेगेटिव, एरोगेंट या डल हो, तो लोग दूर भागेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हो, पर उसे वार्मथ और कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करते हो, तो लोग आपके वर्ड्स को याद रखेंगे। यही लीडरशिप का असली सीक्रेट है। अब यहां पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या लीडर पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? बहुत लोग मानते हैं कि लीडर बनना एक जन्मजात टैलेंट है, लेकिन डेल कार्नेगी साफ कहते हैं
लीडर बनना सीखा जा सकता है और हर इंसान के अंदर यह पोटेंशियल मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर लेते हैं और कुछ लोग एक्सक्यूजेस में दबाकर बैठ जाते हैं। अब यह फैसला आपका है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो। लीडर बनने का पहला असली स्टेप है कम्युनिकेशन। लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि ऐसा बोलना है जिससे सामने वाले का दिल छू जाए। देखो, हर इंसान को अपने बारे में सुनना अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात को ध्यान से सुने, तो पहले उनकी बात को ध्यान से सुनो। जब आप किसी को सिंसियरली सुनते हो तो उसके अंदर एक रिस्पेक्ट की भावना पैदा होती है और वही रिस्पेक्ट धीरे धीरे ट्रस्ट में बदलता है और ट्रस्ट ही लीडरशिप की नींव है। लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ सुनना और बोलना नहीं है, बल्कि यह भी है कि आप अपनी बात कैसे कहते हो। टोन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, ये सब मिलकर आपके शब्दों को पावर देते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा फील कराया था। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी बातें याद रहें, तो लोगों को एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीलिंग दो। अब जरा सोचो, आपने कितनी बार किसी मीटिंग में किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जो ज्यादा कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है तो सब चुप होकर सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बातों में वेट होता है, और ये वेट सिर्फ नॉलेज से नहीं आता, बल्कि सिंसेरिटी और कॉन्फिडेंस से आता है। जब आप जेन्युइनली बिलीव करते हो कि आपकी बात वैल्यूएबल है, तो सामने वाले को भी वही बिलीफ महसूस होता है। यही असली लीडरशिप कम्युनिकेशन है। लेकिन यहां पर एक ट्रैप है। बहुत लोग सोचते हैं कि लाउड होना ही कॉन्फिडेंट होना है। वो चिल्लाकर दूसरों को दबाकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। पर सच ये है कि जितना लाउडर आप होते हो, उतना ही इनसिक्योर दिखते हो। असली कॉन्फिडेंस शांत होता है। वो दूसरों को दबाता नहीं, बल्कि उठाता है। एक लीडर वो है जो अपनी एनर्जी से दूसरों को एम्पावर करता है, ना कि उन्हें छोटा दिखाकर खुद को बड़ा बनाता है। कार्नेगी ये भी बताते हैं कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ जेन्युइनली जुड़े रहें, तो उनकी ईगो को नर्चर करना सीखो। हर इंसान अपने नाम से जुड़ा है। किसी को उसके नाम से बुलाना, छोटी अचीवमेंट्स पर अप्रिशिएट करना और छोटे छोटे मोमेंट्स में इंपॉर्टेंस देना, ये सब जेस्चर्स इंसान को फील कराते हैं कि वो मैटर करता है। और जब इंसान फील करता है कि वो मैटर करता है, तो वो आपके साथ जुड़ना चाहता है। यही कारण है कि बड़े बड़े लीडर्स हमेशा लोगों को स्पेशल फील कराने की कला जानते हैं। लेकिन लीडरशिप सिर्फ लोगों को खुश करने का नाम नहीं है। कभी कभी लीडर को टफ भी होना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि टफ होने का मतलब रूड होना नहीं है। टफ होने का मतलब है कि आप लोगों से हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हो, उन्हें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सिखाते हो। सोचना जरा, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जिसने हमेशा आपको चैलेंज किया हो, आपकी सीमाओं से बाहर धकेला हो, तो आपने उससे सबसे ज्यादा सीखा होगा। लीडर वही है जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और आपको आपकी असली पोटेंशियल की झलक दिखाता है। अब ये बात मैं साफ कर दूं, लीडर बनना मतलब सबको खुश करना नहीं है। अगर आप हर किसी को खुश करने के चक्कर में पड़े रहोगे, तो कभी भी डायरेक्शन सेट नहीं कर पाओगे। लीडर वही है जो क्लियर विजन रखता है और उस विजन की तरफ दूसरों को भी खींचता है। और विजन तभी बनता है जब आपके अंदर क्लैरिटी होती है। अगर आपको खुद नहीं पता कि आपको कहां जाना है, तो आप दूसरों को कैसे लीड करोगे? इसलिए डेल कार्नेगी बार बार गोल सेटिंग और सेल्फ डिसिप्लिन पर जोर देते हैं। डिसिप्लिन का मतलब बोरिंग रूटीन्स नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है खुद को उस डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली पुश करना जहां आपका विजन है। और यही कंसिस्टेंसी दूसरों को इंस्पायर करती है। लोग आपकी बातें कम सुनते हैं, लेकिन आपके एक्शंस ज्यादा देखते हैं। अगर आप खुद डिसिप्लिन्ड हो, तो ऑटोमेटिकली लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे और फॉलो करेंगे। सोचकर देखो, कितने लीडर्स तुम्हें याद हैं जिनके वर्ड्स तो अच्छे थे, लेकिन वो खुद एक्शन में फेल हो गए। ऐसे लीडर्स कुछ समय तक चल सकते हैं, लेकिन जल्दी ही गिर जाते हैं। असली लीडर वो है जिसकी बातें और एक्शंस मैच करते हैं, और यही ऑथेंटिसिटी लोगों को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करती है। अब यहां पर एक छोटी सी कहानी सोचो। एक विलेज में दो लोग थे। पहला हमेशा दूसरों को उपदेश देता रहता, लेकिन खुद उसकी लाइफ पूरी बिखरी हुई थी।
दूसरा कुछ खास बोलता नहीं था, लेकिन उसका बिहेवियर, उसकी ऑनेस्टी और उसकी मेहनत सबको दिखती थी। गेस करो लोग किसके पीछे गए? ऑब्वियस है, उस दूसरे इंसान के, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ आपकी बातों से मेल खाती है या नहीं। यही है ऑथेंटिसिटी की ताकत। और हाँ, यहां मैं फिर से आपकी ईगो को एड्रेस करता हूं। आप अभी तक ये समरी देख रहे हो, मजा भी आ रहा है, सीख भी रहे हो, लेकिन क्या आपने चैनल सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो समझ लो आप भी उसी पहले वाले इंसान जैसे हो, सिर्फ सुनते हो, करते कुछ नहीं। लीडर एक्शन लेता है, एक्सक्यूजेस नहीं बनाता। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रैंकली कहूं तो आप खुद से चीट कर रहे हो। इस वक्त ही सब्सक्राइब करो, क्योंकि लीडर बनने की पहली निशानी है कमिटमेंट। कार्नेगी आगे कहते हैं कि एक लीडर को कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल करना भी आना चाहिए। देखो, दुनिया में कोई भी रिलेशनशिप बिना कॉन्फ्लिक्ट्स के नहीं चलती। चाहे ऑफिस हो, घर हो या सोसाइटी, कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स होंगे ही। लेकिन लीडर का काम है इन डिसएग्रीमेंट्स को डिस्ट्रक्टिव लड़ाई में बदलने से रोकना और उन्हें कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में बदलना। अगर आप लोगों को काल्मली सुनते हो, उनके नजरिए को वैल्यू देते हो और फिर बीच का रास्ता निकालते हो, तो लोग आपको मीडिएटर मानकर रिस्पेक्ट करते हैं। और यही मीडिएटर होना ही असली लीडरशिप स्किल है। लेकिन याद रखो, मीडिएटर बनने का मतलब न्यूट्रल रहना नहीं है। लीडर को कभी कभी टफ डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि डिसीजन ऐसा होना चाहिए जिससे मेजॉरिटी को फायदा हो और लोगों को लगे कि ये फेयर है। लोग हमेशा अनफेयर लीडर से नफरत करते हैं, लेकिन फेयर लीडर का सम्मान करते हैं, चाहे उनकी डिसीजन से वो खुद डिसएग्री ही क्यों ना करे। कार्नेगी ये भी बताते हैं कि ह्यूमर और पॉजिटिविटी लीडरशिप के पावरफुल वेपन्स हैं। सोचो, आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो और आपका लीडर वहां एक हल्की फुल्की मजाक या पॉजिटिविटी इंजेक्ट कर देता है, तो टेंशन अचानक कम हो जाती है। ऐसे लीडर्स के साथ लोग काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उन्हें डराते नहीं बल्कि रिलैक्स फील कराते हैं। और जब इंसान रिलैक्स होता है तो वो ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होता है। तो बॉटम लाइन ये है, लीडर बनने के लिए आपको साइंटिस्ट या फिलोसोफर बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस इंसानियत को समझना है, लोगों को रिस्पेक्ट देना, उनकी ईगो को वैल्यू करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, विजन क्लियर रखना और सबसे जरूरी खुद वो बनना जो आप दूसरों को बनने के लिए कहते हो। यही कॉम्बिनेशन है लीडरशिप का। सोचकर देखो, हर इंसान अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं लीडर बनना चाहता है, चाहे वो एक छोटा ग्रुप हो, फैमिली हो, ऑफिस हो या पूरा समाज। हर कोई चाहता है कि लोग उसे सीरियसली लें। लेकिन असली लीडरशिप का इम्तिहान तब होता है जब आप दूसरों को सिर्फ वर्ड्स से नहीं बल्कि एग्जाम्पल से लीड करते हो। डेल कार्नेगी यही बार बार रिमाइंड कराते हैं कि दुनिया में सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंस वही है जो आप अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हो। अब मान लो आप किसी को ऑनेस्टी सिखा रहे हो, लेकिन खुद छोटी छोटी बातों में चीट कर जाते हो। लोग आपकी बातों पर भरोसा कभी नहीं करेंगे। बच्चे अपने पेरेंट्स से नहीं सीखते कि वो क्या कहते हैं, वो सीखते हैं कि पेरेंट्स क्या करते हैं। एम्प्लॉइज अपने बॉस के वर्ड से इंस्पायर नहीं होते, वो बॉस की हैबिट से इंस्पायर्ड होते हैं। ये प्रिंसिपल हर जगह लागू होता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लोग आपको फॉलो करें, तो सबसे पहले अपने एक्शंस को साफ सुथरा और डिसिप्लिन्ड बनाओ। कार्नेगी इस बात पर भी जोर देते हैं कि लीडर को फ्लेक्सिबिलिटी रखना आना चाहिए। सोचो, जिंदगी एक चेस गेम की तरह है। हर मूव प्लान कर लो, लेकिन सामने वाला कब क्या खेलेगा ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। उसी तरह जिंदगी में कभी भी अचानक बदलाव आ सकता है। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, लोगों का बिहेवियर बदल सकता है, मार्केट बदल सकता है। लीडर वो नहीं जो बदलाव से डरकर भाग जाए। लीडर वो है जो उसी बदलाव को अपने फेवर में कन्वर्ट कर ले। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। प्रिंसिपल्स वो रूट हैं जिनसे आपकी क्रेडिबिलिटी निकलती है। अगर आप हर मौके पर अपनी वैल्यूज बदलते रहोगे, तो लोग आपको अपॉर्चुनिस्ट समझेंगे और रिस्पेक्ट खो देंगे। लीडर वही है जो सर्कमस्टेंसेस बदलने पर स्ट्रेटजीज बदलता है, लेकिन प्रिंसिपल्स कभी नहीं छोड़ता। यही बैलेंस लीडरशिप को मजबूत बनाता है। सोचकर देखो, दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, चाहे वो महात्मा गांधी हों, नेल्सन मंडेला हों या अब्राहम लिंकन,
इन सब में एक कॉमन क्वालिटी थी, ये सब फ्लेक्सिबल थे, हालातों के हिसाब से स्ट्रैटेजीज बदलते रहे, लेकिन ऑनेस्टी, जस्टिस और ह्यूमैनिटी जैसे प्रिंसिपल्स पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यही कारण है कि इनकी लीडरशिप हमेशा याद रखी जाती है। कार्नेगी एक और चीज पर बहुत जोर देते हैं, अप्रिशिएशन की ताकत। ज्यादातर लोग क्रिटिसिज्म में माहिर होते हैं, लेकिन अप्रिशिएशन में कमजोर, और यही लीडरशिप की असली कमी है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके लिए अपना 100% दें, तो उनके छोटे छोटे एफर्ट्स को भी एक्नॉलेज करना सीखो। सोचो, अगर कोई आपके लिए मेहनत करता है और आप बस ठीक है बोलकर टाल देते हो, तो उसका मनोबल गिर जाएगा। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से बोलते हो, तुम्हारा काम कमाल का था, मुझे प्राउड फील हो रहा है, तो वो इंसान अगले दिन दुगनी एनर्जी के साथ काम करेगा। लेकिन ध्यान रखना, अप्रिशिएशन फेक नहीं होनी चाहिए। लोग तुरंत समझ जाते हैं कि आपकी तारीफ जेन्युइन है या सिर्फ दिखावा। इसलिए हर बार जब भी किसी को अप्रिशिएट करो, दिल से करो और स्पेसिफिक बनो। जैसे सिर्फ अच्छा काम मत कहो, बल्कि ये बताओ कि काम के किस हिस्से ने आपको प्रभावित किया। यही छोटा सा फर्क आपकी अप्रिशिएशन को पावरफुल बना देगा। अब बात करते हैं एक और क्वालिटी की, विजन। लीडर बिना विजन के वैसा ही है जैसे जहाज बिना कंपास के। लोग सिर्फ आज के लिए काम नहीं करना चाहते, वो जानना चाहते हैं कि वो किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। अगर लीडर उन्हें एक इंस्पायरिंग पिक्चर दिखा सके कि आने वाले समय में क्या पॉसिबल है, तो लोग उसकी तरफ खींचते चले आते हैं। विजन इंसानों को पर्पस देता है, और पर्पस ही उन्हें थकान के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन विजन सिर्फ ड्रीम नहीं होता। विजन को रियलिटी में बदलने के लिए डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। लीडर वही है जो सपने दिखाने के साथ साथ रास्ता भी दिखाए और खुद उस रास्ते पर पहले कदम रखे। सोचो, अगर आप किसी से कहो कि सुबह जल्दी उठो और मेहनत करो, लेकिन आप खुद देर तक सोते रहो, तो कौन मानेगा? लेकिन अगर आप खुद सुबह सबसे पहले उठते हो और काम शुरू करते हो, तो बिना कुछ कहे ही लोग आपको फॉलो करेंगे। कार्नेगी ये भी कहते हैं कि लीडर को फियरलेसली डिसीजंस लेना सीखना चाहिए। बहुत लोग इस डर में डिसीजंस टालते रहते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए, लेकिन सच ये है कि इनडिसीजन सबसे बड़ी गलती है। लीडर वही है जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल डिसीजन ले और फिर उस पर एक्शन करे। अगर गलती भी हो जाए तो उसे एक्सेप्ट करे और तुरंत करेक्ट करे। लोग उस लीडर को रिस्पेक्ट करते हैं जो गलतियों को मानकर सीखता है, बजाय उसके जो हमेशा ब्लेम दूसरों पर डालता है। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा चैलेंज करना चाहता हूं। सोचो, आप अपनी लाइफ में कितने डिसीजंस ऐसे टाल चुके हो जो आपको आगे ले जा सकते थे। कितनी बार आपने सोचा होगा कि अभी सही टाइम नहीं है, और फिर वो मौका हमेशा के लिए चला गया। सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। लीडर वो है जो इम्परफेक्ट टाइम को परफेक्ट बना देता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अभी तक एक्शन नहीं लिया, चाहे वो सीखने में हो, अपनी हैबिट्स बदलने में हो, या इस चैनल को सपोर्ट करने में हो, तो फ्रैंकली आप फॉलोअर भी नहीं, बस ड्रीमर हो। एक्शन लो, क्योंकि बिना एक्शन के कोई भी ड्रीम सिर्फ इल्यूजन है। कार्नेगी लीडरशिप के एक और पहलू पर जोर देते हैं, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है दूसरों की जगह खुद को रखकर उनकी फीलिंग्स को समझना। ये क्वालिटी सिर्फ अच्छे इंसान की नहीं, बल्कि अच्छे लीडर की भी है। जब लोग फील करते हैं कि उनका लीडर उन्हें समझता है, तो वो उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। एम्पैथी आपको लोगों से जोड़ती है, और यही कनेक्शन लीडरशिप की सबसे गहरी ताकत है। लेकिन एम्पैथी का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी की बात पर कॉम्प्रोमाइज कर लो। एम्पैथी का मतलब है सुनना, समझना और फिर ऐसा सॉल्यूशन देना जो सबके लिए फेयर हो। जब आप लोगों को समझते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपको समझने लगते हैं। यही दो तरफा रिस्पेक्ट लीडरशिप की फाउंडेशन है। कार्नेगी आखिर में ये क्लियर कर देते हैं कि लीडरशिप कोई टाइटल या पोजीशन नहीं है। लीडर बनना कोई डेजिग्नेशन नहीं है जो आपको ऑफिस में मिल जाए। लीडर बनना एक बिहेवियर है, एक हैबिट है, एक माइंडसेट है। आप लीडर तभी हो जब लोग आपको रिस्पेक्ट और ट्रस्ट करते हो, ना कि सिर्फ इसलिए कि आप उनके ऊपर अथॉरिटी रखते हो। अब सोच कर देखो,
आपकी जिंदगी में कितने मौके आए जब आप लीडर बन सकते थे, लेकिन डर, आलस या एक्सक्यूजेस ने आपको रोक दिया। शायद आप ग्रुप डिस्कशन में बोल सकते थे लेकिन चुप रहे। शायद आप टीम को मोटिवेट कर सकते थे लेकिन खुद ही डिमोटिवेट हो गए। शायद आप फैमिली में एग्जाम्पल बन सकते थे लेकिन खुद ही डिसिप्लिन छोड़ दिया। यही फर्क है, लीडर और फॉलोअर में दोनों को सेम मौका मिलता है, फर्क सिर्फ एक्शन में होता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप सच में अपनी जिंदगी में लीडर बनना चाहते हो, या फिर आप उन्हीं 95% लोगों में रहना चाहते हो जो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं? और हाँ, अगर आप सच में लीडर बनना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप यही है कि एक्शन लो। ये वीडियो आपको इंस्पायर कर रही है, लेकिन अगर आपने अभी तक एक्सप्लेन्ड एआई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट में अपना व्यू नहीं दिया और लाइक नहीं किया, तो साफ साफ कहूं तो आप सिर्फ नॉलेज कंज्यूम करने वाले हो, प्रैक्टिस करने वाले नहीं। और नॉलेज कंज्यूम करके बैठ जाना बेकार है अगर उससे कोई एक्शन नहीं निकलता। लीडर बनने का पहला रूल है कमिटमेंट। तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट करो कि इस समरी से तुम्हें क्या सबसे पावरफुल लगा, और वीडियो को लाइक करो ताकि और लोग भी लीडर बनने की जर्नी शुरू करें। क्योंकि अगर तुम अभी भी वेट कर रहे हो तो याद रखो, दुनिया लीडर्स का इंतजार नहीं करती, लीडर्स दुनिया को बदलने के लिए खड़े हो जाते हैं।